नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीइंग डॉक्टर ऑफिशियल में। दोस्तों, राजस्थान स्टेट की नीट काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया है और रजिस्ट्रेशंस भी स्टार्ट हो गए हैं वेबसाइट पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे इस काउंसलिंग से रिलेटेड कंप्लीट डिटेल्स जो है इस एक वीडियो में मैं मगअप करने वाला हूं। जितने भी मोटे मोटे डाउट्स रहते हैं स्टूडेंट के मन में वो भी इस वीडियो में जो है हम डिस्कस कर लेंगे। साथ ही जो है आपका जो कॉमन क्वेश्चन है जैसे कि रिलेटेड टू बॉन्ड, रिफंड एंड फीस, यानी कि बॉन्ड जो है काफी सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे मुझसे कि सर बॉन्ड कब जमा कराना होगा और कितना जमा कराना होगा, ठीक है, किस कंडीशन में हमें बॉन्ड जमा कराना होगा, ठीक है, और रिफंड जो है हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है, यानी कि और कितना मिलेगा, कब तक मिलेगा, इस पर भी हम चर्चा कर लेंगे। और फीस कितनी रहती है गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेजेस में, इस पर भी हम चर्चा कर लेंगे। तो ये कंप्लीट डिटेल जो है इस एक वीडियो में मिलने वाली है। साथ ही हम बात करने वाले हैं इस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की, यानी कि मैं आपको लाइव करके बता दूंगा कैसे आपको रजिस्टर करना है वेबसाइट पर, ठीक है, इस काउंसलिंग के लिए। तो ये कंप्लीट वीडियो जो है ना दोस्तों आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसे बिल्कुल भी स्किप मत करना, पूरा एंड तक देख लेना, क्योंकि मैं जो बातें बताने वाला हूँ उसे ध्यान से सुन लेना, ये आपके लिए बहुत जरूरी है जानना काउंसलिंग के लिए। तो दोस्तों जो है वीडियो पसंद आ जाए इसे लाइक कीजिए, क्योंकि दोस्तों ये पूरी वीडियो आपके लिए काफी मेहनत से बना रहा हूँ, ठीक है, इसके लिए एक थम्स अप तो बनता ही है। और चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो दोस्तों बिना देर किए बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेंगे इन्फॉर्मेशन बुकलेट में जो डिटेल्स दे रखी है ना उसके बारे में। मैं सारी चीजें नहीं बताऊंगा, मतलब जो मोटे मोटे तौर पर आपको जानना जरूरी है और जो चीजें नहीं आई है इस बार, तो ठीक है ना, उसके बारे में ही आगे हम चर्चा करेंगे, क्योंकि काफी सारी डिटेल्स तो आपको भी खुद को भी नॉलेज रहता है, ठीक है ना। तो जो आपके लिए जानना जरूरी है बस वही मैं बताऊंगा, क्योंकि काफी सारी चीजें इसमें ऐसे भी है जो स्टूडेंट को समझ में नहीं आती है, तो उससे भी मैं समझा दूंगा इसमें अच्छे से वीडियो में। तो देखिए, इन्फॉर्मेशन बुकलेट जो कि वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। वेबसाइट कौन सी है? तो वेबसाइट जो है काउंसलिंग की वो आप सभी को पता ही होगी, www.rajugmedical2020.com। यही वेबसाइट है जहां पर आपको रजिस्टर करना है काउंसलिंग के लिए, और यहीं पर ही सारी इन्फॉर्मेशन आती रहेगी काउंसलिंग से रिलेटेड। तो ये वेबसाइट है, यहाँ से आप इन्फॉर्मेशन बुकलेट डाउनलोड कर लीजिए। हम अपने टेलीग्राम चैनल पर भी मैंने अपलोड कर दिया है, वहां पर से भी आपने देख लिया होगा। तो देखिए, इन्फॉर्मेशन बुकलेट में सबसे पहले यहाँ पर सीट मैट्रिक्स दे रखी है एमबीबीएस और बीडीएस की भी, ठीक है ना। तो एमबीबीएस में इसमें सब कुछ मिक्स कर दिया है, यानी कि प्राइवेट और गवर्नमेंट टोटल मिला के जितनी भी सीट्स है वो यहाँ पर शो करी गई है, यानी कि अलग अलग नहीं बताया। प्राइवेट कॉलेजेस और गवर्नमेंट कॉलेजेस के जो सीट्स है वो टोटल यहाँ पर बता रखी है, यानी कि जो गवर्नमेंट सीट्स बता रखी है यहाँ पर, हालांकि इसमें प्राइवेट कॉलेजेस की भी सीट्स है। तो 2776 यानी 2776 इतनी सीट्स है, गवर्नमेंट सीट्स बोल रखी है यहाँ पर, लेकिन इसमें गवर्नमेंट कॉलेज के अलावा प्राइवेट कॉलेज की भी सीट है। मैनेजमेंट सीट्स जो कि प्राइवेट कॉलेजेस में होती है, और कुछ सोसाइटी के जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं, ठीक है, उनमें भी मैनेजमेंट सीट्स जो जिसे हम पेमेंट सीट नाम से जानते हैं, ठीक है। और 242 जो है टोटल मिला के एनआरआई सीट्स है। मैं आपको जो है अलग से भी बता देता हूँ प्राइवेट में कितनी सीट्स है, गवर्नमेंट में कितनी सीट्स है, मैंने अलग से निकाल दिया है, ठीक है ना, आपको बता देता हूँ आगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गवर्नमेंट कॉलेज की टोटल सीट्स कितनी है ना। मैंने अलग से इसमें डेटा आपके लिए निकाल दिया है, ठीक है, उस बड़ी सारी लिस्ट में से आपके लिए कंसाइज करके अलग से निकाल दिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं टोटल गवर्नमेंट कॉलेजेस कितनी है। तो इस बार टोटल जो है 15 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं राजस्थान में। इस बार जो है आप सभी जानते हैं सीकर का जो एक नया मेडिकल कॉलेज हमें मिल गया है, गवर्नमेंट कॉलेज, ठीक है। तो टोटल गवर्नमेंट कॉलेजेस में ये 15 कॉलेजेस जो है इसमें टोटल गवर्नमेंट सीट्स कितनी है। गवर्नमेंट सीट्स का मतलब है जो कम फीस वाली सीट्स होती है, ठीक है। तो कम फीस वाली सीट्स आप समझ सकते हैं इससे। टोटल गवर्नमेंट सीट्स जो है वो 1685 यानी कि 1685 सीट्स जो है सभी कैटेगरी को मिला के, यानी कि डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड हो जाएगी है काउंसलिंग के दौरान, और अलॉट की जाएगी। जो भी रिजर्वेशन पॉलिसी है, करंट रिजर्वेशन पॉलिसी, उसके अकॉर्डिंग कितने परसेंट जितना भी रिजर्वेशन है उसके अकॉर्डिंग जो है ये डिवाइड हो जाएगी। उसके बारे में आगे चर्चा कर लेंगे कितने परसेंट रिजर्वेशन है। और टोटल मैनेजमेंट सीट्स जो है, यानी कि जिनकी फीस हाई रहती है, आप ऐसा समझ सकते हैं, जो मैनेजमेंट सीट है यानी मैनेजमेंट कोटे की सीट्स है, ये जनरली जो है राजमेश सोसाइटी वाले जो गवर्नमेंट कॉलेजेस है ना, जैसे कि जो राजमेश सोसाइटी के द्वारा संचालित हैं, ये ऐसे गवर्नमेंट कॉलेजेस में ये मैनेजमेंट सीट्स होती है। और एक जो है आरयूएचएस में भी है ये मैनेजमेंट सीट। तो ऐसे मिला के टोटल 466 सीट जो है मैनेजमेंट सीट्स है गवर्नमेंट कॉलेज में, ठीक है। और टोटल एनआरआई सीट्स है वो 242 है इस बार राजस्थान में गवर्नमेंट कॉलेजेस में। तो ये कंप्लीट जो है गवर्नमेंट कॉलेजेस का डेटा बता दिया। प्राइवेट की बात कर लेते हैं हम। तो देखिए, प्राइवेट कॉलेजेस में सबसे पहले तो बता देता हूँ, टोटल प्राइवेट कॉलेजेस जो हैं वो 8 हैं, ठीक है।
हाँ दोस्तों, एक चीज़ आपको बतानी थी कि ये जो 1685 है दोस्तों, इसमें जो है गीतांजलि मेडिकल कॉलेज जो होता है, जो कि एक प्राइवेट कॉलेज है, उसकी 10 सीट्स भी मैंने इसमें ऐड कर ली है। ठीक है, क्योंकि उसमें 10 सीट जो है वो गवर्नमेंट सीट्स के रूप में भरी जाती है, यानी कि उनकी फीस कम रहती है। तो वो 10 सीट्स भी मैंने इंक्लूड कर दी है, तब जाके ये 1685 हुआ है, जो कि एक प्राइवेट कॉलेज है गीतांजलि। तो देखिए टोटल प्राइवेट कॉलेज जो है वो 8 है इस बार, इंक्लूडिंग गीतांजलि। ठीक है, तो उसमें जो है टोटल नॉर्मल फीस वाली सीट, उस लिस्ट में जो है आपको दे रखा होगा गवर्नमेंट सीट फीस, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाते हैं, स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि गवर्नमेंट गवर्नमेंट फीस वाली सीट है यानी कि कम फीस होगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। इनकी भी फीस हाई रहती है क्योंकि प्राइवेट कॉलेज है। ठीक है, तो ये कन्फ्यूजन रहता है, जो कन्फ्यूजन आपका दूर होने वाला है, क्योंकि टोटल नॉर्मल फीस सीट यानी कि जो प्राइवेट कॉलेज की कम फीस वाली सीट है, कम तो नहीं होती, लाखों में होती है। ठीक है, तो वो सीट जो है उनकी संख्या है 1091। टोटल 8 कॉलेजेस हैं प्राइवेट कॉलेजेस, उसमें 1091 यानी 1091 सीट जो है वो नॉर्मल फीस वाली सीट्स है। टोटल मैनेजमेंट सीट यानी कि प्राइवेट कॉलेज में जो मैनेजमेंट कोटा होता है उसकी सीट्स है 199। ये जो है उसमें से लिस्ट में से डेटा निकाला है मैंने। 199 सीट्स है टोटल मैनेजमेंट सीट, जिनकी फीस उससे भी हाई रहती है, मतलब कुछ लाखों और ज़्यादा होती है उसकी फीस। ठीक है, एनआरआई सीट्स नहीं है बिल्कुल भी प्राइवेट कॉलेजेस में। तो ये था डेटा प्राइवेट कॉलेजेस का। अब आप देख सकते हैं बीडीएस के लिए, तो डेंटल के लिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो देखिए डेंटल बीडीएस में कितनी कितनी सीट्स है। सारे के सारे प्राइवेट है, सिर्फ एक ही गवर्नमेंट कॉलेज है जो कि आरयूएचएस कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस, आप देख सकते हैं इसमें 43 सीट्स हैं। बाकी सारे जो है टोटल जो है वो प्राइवेट कॉलेजेस हैं। इसमें जितनी भी बीडीएस की कॉलेजेस हैं, सिर्फ एक गवर्नमेंट कॉलेज है। इसमें कितनी सीट्स है टोटल आप देख सकते हैं, यहाँ पर नीचे की तरफ दे रखा है। जो गवर्नमेंट सीट है उसकी संख्या है 1199। ठीक है ना, यानी 1199 सीट्स गवर्नमेंट सीट है। मैनेजमेंट सीट जिनकी फीस हाई होती है वो 204 सीट्स है। तो दोस्तों हमने बात कर ली सीट मैट्रिक्स की, प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज में कितनी कितनी सीट्स है। अब हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो देखिए जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे ना, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे काउंसलिंग के लिए, तो आपको कितनी फी पे करनी होगी फॉर रजिस्ट्रेशन। ठीक है ना, रजिस्ट्रेशन की बात कर रहा हूँ, जो कि नॉन रिफंडेबल फीस होती है। ठीक है, यह आपको रिफंड नहीं मिलेगा ना। तो बात कर लेते हैं इसकी। तो देखिए 2000 रुपीज़ है फॉर जनरल कैटेगरी एंड ओबीसी कैटेगरी, और 1200 रुपीज़ यानी 1200 रुपये हैं फॉर SC ST STA कैटेगरी, और ऐसे कैंडिडेट जिनकी फैमिली की एनुअल इनकम लेस देन 2.5 लाख यानी कि 2.5 लाख से जिनकी पारिवारिक आय जो है वो 2.5 लाख से कम है, ऐसे स्टूडेंट की भी फीस 1200 रुपये है। हालांकि इसका प्रूफ आपको अपलोड करना होगा। ठीक है, फैमिली जो इनकम है उसका प्रूफ आपको जो इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको अपलोड करना होगा, इन्होंने आगे दे रखा था। तो ये थी एप्लीकेशन फ़ी जो कि नॉन रिफंडेबल होगी, है ना। काफ़ी सारे स्टूडेंट कन्फ्यूज हो रहे थे कि ये अलग है और वो जो आप जब चॉइस फिलिंग करेंगे तो आपको अलग से पे करनी होगी, वो सिक्योरिटी मनी वो अलग होती है। ठीक है, अब मोस्ट इम्पोर्टेंट जो थिंग है वो है कब कब क्या क्या इवेंट्स होंगे काउंसलिंग के, वो जान लेना बहुत ज़रूरी है काउंसलिंग से पहले। तो देखिए एप्लीकेशन फॉर्म जो है फॉर्म फिलिंग जो स्टार्ट हो रही है 1 नवंबर इन्होंने दे रखा है। हालांकि इन्होंने 1 नवंबर से स्टार्ट नहीं किया है, इन्होंने 2 नवंबर से स्टार्ट किया है, वो भी शाम के टाइम से। ठीक है, तो देखते हैं बढ़ाते नहीं बढ़ाते, लेकिन अभी जो लास्ट डेट है इसकी एप्लीकेशन की वो है 6 नवंबर, यानी जो है 6 नवंबर तक आप ये भर सकते हैं। 6/11/2020 यानी कि 6 नवंबर 2020 तक आप इसके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं शाम के 4 बजे तक। ठीक है, लास्ट डेट फॉर सबमिटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एट द वेबसाइट, ये भी जो है रात के जो है 11:45 तक आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद दे रखा है इन्होंने पब्लिशिंग ऑफ प्रोविजनल लिस्ट ऑफ वेरिफिकेशन, यानी कि पहले जो है PWD डिफेंस STA NRI इन कैंडिडेट्स की जो लिस्ट आएगी, पहले मेरिट लिस्ट आएगी, उनके लिए वेरिफिकेशन के लिए इन्हें जाना होगा अलग से। ठीक है, तो वो जो है 7 नवंबर को ये लिस्ट आ जाएगी। ठीक है, इनके लिए उसके लिए फिर इनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना होगा वहाँ पर। तो वो जो है वो उन्हें 8 नवंबर को जाना होगा वेरिफिकेशन के लिए, डॉक्यूमेंट्स के लिए। फिर पब्लिकेशन ऑफ प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, तो सभी कैटेगरी की एक कंबाइंड मेरिट लिस्ट आएगी नीट की, जो जिन्होंने भी रजिस्टर कराया है सभी कैटेगरी के लिए। ठीक है ना, तो उनकी आ जाएगी लिस्ट 9 नवंबर को शाम को 5 बजे। ठीक है, उसके बाद जो है चॉइस फिलिंग का जो उन्होंने डेट दे रखी है, तो चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी 10 नवंबर से 13 नवंबर के बीच में आपको चॉइस फिलिंग करनी होगी। एंड ऑटो लॉकिंग ऑफ चॉइस एट 5 PM ऑन 13/11 यानी कि 13 नवंबर को शाम 5 बजे जो है 5 बजे तक आपको समय मिलेगा शायद चॉइस फिलिंग का।
उसके बाद जो है ऑटो लॉकिंग हो जाएगी चॉइस की, ठीक है। तो आपको जो है चॉइस फिलिंग में रजिस्ट्रेशन फ़ी पे करनी होगी। रजिस्ट्रेशन फ़ी इन्होंने दे रखी है जो कि आपको चॉइस फिलिंग के दौरान देनी होगी। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि सिक्योरिटी जो अमाउंट आप डिपॉजिट करेंगे काउंसलिंग के लिए वो है ये, ठीक है। तो वो आपको चॉइस फिलिंग से पहले रजिस्ट्रेशन फ़ी पे करनी होगी। वो बता देता हूँ कितनी है। तो देखिए गवर्नमेंट सोसाइटी कॉलेजेस RUHS के लिए जो है वो रजिस्ट्रेशन फ़ी है 10,000 रुपीज़ और 5,000 रुपीज़ फॉर SC ST OBC MBC कैंडिडेट्स, ठीक है। यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए आपको 10,000 पे करना होगा और अगर आप जो है 5,000 फॉर SC ST OBC MBC कैंडिडेट्स, ठीक है। और प्राइवेट कॉलेजेस में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको 1,00,000 रुपये एज ए रजिस्ट्रेशन फीस जमा करानी होगी चॉइस फिलिंग से पहले, ठीक है। और अगर आप गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों के लिए जो है इन्होंने लिख नहीं रखी ये चीज़, लेकिन आपको बताता हूँ, अगर आप गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों के लिए चाहते हैं काउंसलिंग कराना तो जो है आपको शायद 1,00,000 रुपये ही जमा कराने होंगे, अलग से 10,000 रुपये जमा कराने की जरूरत नहीं है, वो उसमें दोनों इंक्लूड कर लेंगे ये, ठीक है। तो ये बात थी रजिस्ट्रेशन फीस की। उसके बाद आप प्रिंट आउट कर सकते हैं अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है, चॉइसेस जो आपने फिल करी है उसके बाद। तो 13 नवंबर को शाम को 7 बजे बाद आप जो है ऑनलाइन प्रिंट आउट कर सकते हैं। उसके बाद पब्लिकेशन ऑफ फर्स्ट राउंड अलॉटमेंट, तो फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट का रिजल्ट है वो 19 नवंबर को आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है अलॉटमेंट लेटर आप प्रिंट आउट कर सकते हैं और फिर वहाँ पर जो है रिपोर्टिंग कब करनी होगी। तो देखिए रिपोर्टिंग कम ज्वाइनिंग बाय कैंडिडेट, तो वो है 20 नवंबर से 25 नवंबर के बीच आपको रिपोर्ट करना होगा। जो भी आपको अगर कॉलेज अलॉट हुआ है फर्स्ट राउंड में तो आपको 20 नवंबर से 25 नवंबर के बीच रिपोर्ट करना होगा। सुबह 9 बजे से शाम को 4 बजे तक का टाइम है। कॉलेज में जाइए और रिपोर्ट करिए। अगर आप सेटिस्फाइड हैं तो अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेकर के जो है वहाँ पर जाइए, फीस पे करिए, ठीक है, और एडमिशन लीजिए। और अगर जो है आगे बात कर लेंगे कि किस कंडीशन में आप जो है छोड़ सकते हैं सीट वगैरह। नेक्स्ट जो है सेकंड राउंड का अलॉटमेंट का इन्होंने डिटेल अभी दिया नहीं है, टू बी नोटिफाइड लेटर, यानी कि इसका जो है डेट्स वगैरह बाद में नोटिफाई करेंगे। उसके बाद कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस एज पर डायरेक्शन ऑफ NMC DCI, यानी कि जो MCI के रेगुलेशन के अकॉर्डिंग कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस MCI के अकॉर्डिंग शायद 15 दिसंबर के ऑनवर्ड्स जो है क्लास स्टार्ट हो जाएगी इसकी MBBS की फर्स्ट ईयर की, ठीक है। मोपअप राउंड ऑफ सीट अलॉटमेंट ऑफलाइन, ठीक है, उसका भी जो है बाद में नोटिफाई करेंगे, अभी इन्होंने कोई डिटेल नहीं दी है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट थिंग इन्होंने यहाँ पर दे रखी है जो कि आपके लिए जाना जरूरी है वो है कि जो ना सेकंड राउंड होगा तो उससे पहले भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन इनवाइट करेंगे। यानी कि अगर आपने फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आपके पास मौका होगा सेकंड राउंड से पहले भी रजिस्ट्रेशन कराने का, ठीक है। उसके बाद ये मोपअप राउंड से पहले भी जो है अगर सीट बच जाती है, यानी कि सीट फिल जो है कुछ सीट लेफ्ट हो जाती है, मतलब कि वैकेंट रह जाती है डिफरेंट कॉलेजेस में, अगर फिर भी तो मोपअप राउंड कंडक्ट करा जाता है। वो मोपअप राउंड से पहले भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन मंगाएंगे, ठीक है। और मोपअप राउंड में जो है ऑल इंडिया बेसिस पर आप जो है रजिस्टर कर सकते हैं, यानी कि जो स्टूडेंट आउट ऑफ राजस्थान है यानी राजस्थान के बोनाफाइड नहीं है, यानी कि राजस्थान के डोमिसाइल नहीं है, वो स्टूडेंट्स भी मोपअप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके लिए उन्हें रजिस्ट्रेशन कराना होगा वेबसाइट पर, ठीक है, मोपअप राउंड से पहले। और जो है उसमें वो गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज सभी ओपन रहेंगे, क्योंकि मोपअप राउंड जो है ऑल इंडिया बेसिस पर होता है ना। अगर पहले तो ये स्टेट कोटा की जो मेरिट लिस्ट अगर एग्जॉस्ट हो जाती है, यानी कि स्टेट मेरिट लिस्ट में कोई भी कैंडिडेट पार्टिसिपेट सीट नहीं लेता, यानी फिर भी सीट बच गई, ठीक है, तो फिर जो है ऑल इंडिया को स्टूडेंट को मौका मिलेगा। पहले तो स्टेट के कैंडिडेट को ही मौका देंगे, उसके बाद अगर फिर भी सीट बच जाती है तो फिर नेक्स्ट जो है ऑल इंडिया के स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। और जो प्राइवेट इसमें ये दे रखा है कि नेक्स्ट पॉइंट जो है ये वाला पैराग्राफ है, इसमें समझा देता हूँ। देखिए इसमें दे रखा है कि जो गवर्नमेंट सोसाइटी और जो RUHS का जो कॉलेज है उसके लिए जो है एडमिशन बोर्ड ही कराएगा काउंसलिंग। और जो मोपअप राउंड में जो अगर लेफ्ट आउट हो जाती है, मतलब कि जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनकी सीट बच जाती है मोपअप राउंड के लिए, तो देखिए वो मोपअप राउंड जो है प्राइवेट कॉलेज अपने स्तर पर कराएंगे, ठीक है। तो आपको जो है प्राइवेट कॉलेजेस में डिफरेंट प्राइवेट कॉलेजेस में भी आप एडमिशन लेना चाहते हैं वहाँ पर आपको संपर्क करना होगा। तो ये बात इसमें दे रखी है। अब हम बात कर लेते हैं कितने परसेंट डिफरेंट कैटेगरीज को रिजर्वेशन है, ठीक है। तो देखिए 16% रिजर्वेशन है, 16% रिजर्वेशन है फॉर SC कैटेगरी यानी शेड्यूल कास्ट कैटेगरी के अगर आप कैंडिडेट हो। 60% रिजर्वेशन है फॉर SC, 12% रिजर्वेशन है फॉर ST एंड 12% में भी 45% जो है वो STA कैटेगरी के लिए रिजर्व्ड है, ठीक है। उसके बाद है 21% फॉर OBC नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट्स, 21% सीट्स रिजर्व है। उसके बाद 5% सीट्स जो है वो MBC के लिए रिजर्व्ड है एंड 10% सीट फॉर EWS कैटेगरी के लिए रिजर्व्ड है, 10% सीट्स एंड नॉट लेस देन 25% आउट ऑफ ईच कैटेगरी, यानी कि
25% जो है सीट्स हर एक कैटेगरी में 25% सीट जो है 25% सीट्स वो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व रहेगी अलग से, ठीक है। नेक्स्ट है 1% जो है डिफेंस पैरामिलिट्री इन कैंडिडेट्स कोटा के जो कैंडिडेट्स हैं इनके लिए रिजर्व है 1% सीट्स। उसके बाद जो है पीडब्ल्यूडी की यानी कि पीएच कैंडिडेट्स की बात कर ले हम, तो पीएच कैंडिडेट्स की बात कर लेते थे। तो देखिए 5% सीट जो है हर कैटेगरी में, ठीक है। यानी कि अगर आप ईडब्ल्यूएस की बात करें 10% में से 5% सीट जो है उस कैटेगरी के पीएच कैंडिडेट के लिए रिजर्व रहेगी, यानी कि अलग से इसका कोई कोटा नहीं है। जिस कैटेगरी का पीएच कैंडिडेट है उसी में उसे सीट दी जाएगी, उसकी 5% सीट जो है हर कैटेगरी में पीएच कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है। तो अब मैं आपको जो है कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है आपको स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा, है ना। वेबसाइट पर हम आ गए हैं, आप देख सकते हैं rajugmedical2020.com, ये ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पार्ट 1, रजिस्ट्रेशन पार्ट 2, यानी कि पार्ट 1 पार्ट 2 आपको दोनों करने होंगे कंप्लीट, तभी आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल होगा। उसके बाद जो है अदर डिटेल्स यहाँ पर अभी काफ़ी सारी चीज़ें आने वाली है, जैसे कि सीट मैट्रिक्स वैसे तो बता दी मैंने आपको, लेकिन और जो है अच्छे से मतलब कि सीट मैट्रिक्स यानी कि डिफरेंट कैटेगरी वाइज सीट मैट्रिक्स यहाँ पर आ जाएगी। जब भी आएगी मैं टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर ही दूंगा, ठीक है। तो आपने ज्वाइन नहीं किया तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। कॉलेज वाइज इन्फॉर्मेशन, सीट्स, फीस वगैरह और बाकी जो बॉन्ड वगैरह का जो डिटेल है उसमें दिया हुआ होता है, वो भी यहाँ पर अपलोड हो जाएगा बाद में। जब भी अपलोड होगा मैं सेम टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। तो अब मैं आपको जो है रजिस्ट्रेशन करके बताता हूँ। तो यहाँ पर जो है एप्लीकेशन पार्ट 1 पर हम क्लिक कर देंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये आई एग्री पर आपको क्लिक करना होगा, ये कुछ टर्म्स आपको जो है एग्री करना होगा। उसके बाद प्रोसीड पर हम क्लिक कर देंगे। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद जो है आपको अपनी डिटेल्स भरनी होगी। आप देख सकते हैं अपना नीट का रोल नंबर डालना होगा, अपनी डेट ऑफ बर्थ एंड नीट 2020 में कितना आपका स्कोर है वो डालना होगा और कैटेगरी सेलेक्ट करनी होगी, ठीक है। कैटेगरी से रिलेटेड एक डाउट हो रहा है स्टूडेंट्स को कि सर इसमें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी नहीं दे रखी, ठीक है, जनरल कैटेगरी दे रखी है, ईडब्ल्यूएस नहीं दे रखी। तो देखिए आगे जो है ईडब्ल्यूएस का ऑप्शन आ जाएगा। अभी आप ये इसमें जनरल फिल कीजिए, आगे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। तो अभी ये डिटेल मैं भर देता हूँ, पहले आप भी भर लीजिएगा। तो उसमें मैंने डिटेल यहाँ पर फिल कर दी है अपनी, और जो है यहाँ पर आगे जो है वैलिडेट पर आपको क्लिक करना होगा। वैलिडेट पर क्लिक करेंगे तो ये आपका चेक कर लेगा डिटेल आपने सही भरी है, नहीं सही भरी है तो आपको वापस डालने को कहेगा। तो यहाँ पर जो है आपका एप्लीकेशन आप देख सकते हैं, आपकी सारी डिटेल्स आ जाएगी, आपका नाम, रोल नंबर। तो आपको जो है आगे अच्छे से ये सारे ऑप्शन डिटेल भरना होगा, आपको समझा देता हूँ मैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके लिए ऑप्शन आ गया है, डू यू बिलोंग टू ईडब्ल्यूएस। तो अगर आप ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो यस कर दीजिए, अदरवाइज नो कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट पीडब्ल्यूडी, पर्सन विद डिसेबिलिटी, अगर आप पीडब्ल्यूडी हैं तो यस, इसमें भी आगे अगेन यहाँ पर यस नो कर सकते हैं। सर्टिफिकेट इशूड बाय, अगर आप पीडब्ल्यूडी हैं तो आपको जो है किसके द्वारा इशू करा गया है सर्टिफिकेट, वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद वार्ड ऑफ डिफेंस पर्सनल, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। अगर आप वार्ड ऑफ डिफेंस पर्सनल और जो है पैरामिलिट्री पर्सनल से हैं, यानी कि जाहिर सी बात है अगर आपको 1% रिजर्वेशन यहाँ पर इनके लिए अलग से है इस बार से, ठीक है। यहाँ पर आपको जो है नेक्स्ट जो ये कॉलम है इस पर जो है आपको 10+2 में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट में जो पीसीबी का परसेंटेज है यहाँ पर वो अंकित करना होगा। कैलकुलेट कर लीजिए अपनी मार्कशीट से, 12th की मार्कशीट से, ठीक है। तो यहाँ पर आप वो डाल दीजिए कितने % आपके आए हैं पीसीबी में। उसके बाद आपको अपना ईमेल आईडी यहाँ पर डालना होगा और मोबाइल नंबर जिस पर आपको ओटीपी वगैरह बाकी की इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी इसी वो मोबाइल नंबर पर वही डालिएगा, ठीक है। उसके बाद डोमिसाइल स्टेट, ठीक है। डोमिसाइल स्टेट क्या है, वो राजस्थान, अगर आप किसी और के हैं तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप जो है गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो राजस्थान का आपको जो डोमिसाइल भरना होगा। और फिर जो है यहाँ पर आपसे पूछ रहा है इज़ योर फैमिली एनुअल इनकम इज लेस देन 2.5 लाख, यानी कि 2.5 लाख से कम है क्या आपकी पारिवारिक आय। अगर यस है तो यस कर दीजिए। तो आपकी जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो 1200 रुपये लगेगी, अगर नहीं है तो आपकी 2000 रुपये लगेगी अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर लीजिए। बाकी जो है आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। जनरली जो है 1 ऑप्शन में काम चल जाता है, यानी जो फर्स्ट ऑप्शन है अगर आप प्योरली राजस्थान के कैंडिडेट हैं तो आप ऑप्शन 1, जो कि कह रहा है कि आपकी जो नेचुरल मदर ऑब्लिक फादर ऑफ द कैंडिडेट हैज कंटिन्यूसली रिसाइड इन द राजस्थान फॉर पीरियड ऑफ लास्ट 10 ईयर एंड द कैंडिडेट हैज स्टडी फॉर द लास्ट 5 ईयर ड्यूरिंग दिस पीरियड इन द रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन द राजस्थान, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन आई थिंक बेस्ट है, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग जो है चूज़ कर लीजिएगा, बिल्कुल, है ना। वैसे
तो ये अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अपने अकॉर्डिंग भर दीजिए। उसके बाद आपको प्रोसीड करना होगा। मैं एक बार भर देता हूँ अपना। तो दोस्तों प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद आपके पास ये बोल देगा कि आप अपनी डिटेल जो भी आपने सबमिट करी है वो चेक कर लीजिए, क्योंकि एक बार आपने जो है एक बार आपने सेव कर दिया तो फिर आगे जो है आप एडिट नहीं कर पाएंगे। तो आप अपनी डिटेल्स चेक कर लीजिए, ठीक है। जो भी आपने डिटेल फिल करी है वो एकदम सही होनी चाहिए। उसके बाद अगर सही है तो फिर जो है यहाँ पर आपको सबमिट पर क्लिक करना होगा। सबमिट पर हम क्लिक कर देंगे तो सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपसे जो है आपका जो डेटा है वो सक्सेसफुली सेव कर दिया है इसने, ये आपके पास मैसेज आ जाएगा। और साथ में जो है आपको प्रोसीड करना होगा पेमेंट के लिए। जो पेमेंट की फीस है आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो भी पेमेंट लगती है उस हिसाब से आपको पे करना होगा। तो पेमेंट पर हम क्लिक करेंगे तो पेमेंट आपको करना होगा रजिस्ट्रेशन फ़ीस के लिए। उसके बाद जो है सारी डिटेल आपको बैंक की भरनी होगी यहाँ पर और आप पे कर सकते हैं। तो दोस्तों सक्सेसफुली पेमेंट के बाद आपको जो है एप्लीकेशन पार्ट 2 में क्लिक करना होगा। पार्ट 2 में जाना होगा आपको। पेमेंट एक बार आपकी जो सक्सेसफुली पेमेंट हो गया है उसके बाद आप जो है एप्लीकेशन पार्ट 2 में जाइए, वहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन ID डालिए और पासवर्ड डालिए और लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद आपको कौन कौन सी डिटेल फिल करनी होगी उसके बारे में आपको बताता हूँ। तो देखिए बेसिक डिटेल पहले तो आपको भरनी होगी अपनी, जैसे कि आपका नेम जो है वहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा और जो है योर डेट ऑफ बर्थ और सब कुछ आपको वहाँ पर शो हो जाएगा। साथ ही जो है आपको बेसिक डिटेल जो भी आपका एड्रेस वगैरह भरना होगा एंड ईमेल ID, डोमिसाइल स्टेट डिस्प्ले हो जाएगा इस पर। ये सब डिटेल आपको जो है भरनी होगी, ठीक है। एजुकेशन डिटेल, हाँ आपको जो है अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह भरनी होगी, 10th की 12th की, ठीक है। उसमें आपको मार्कशीट भी अपलोड करनी होगी, उसकी डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करना होगा। और साथ ही अगर आप जो है सर्टिफिकेट है आपका, अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसका सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड करना होगा। ये सब जो है आपको अपलोड करने के बाद एक डिक्लेरेशन पे जो है क्लिक करना होगा, यस करना होगा, आई एग्री पर क्लिक करना होगा। उसके बाद चेक एंड वेरीफाई करना होगा और फाइनल सबमिट करना होगा। फाइनल सबमिट करने के बाद आपका जो है एप्लीकेशन फॉर्म जो है सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं एप्लीकेशन को, ठीक है। लास्ट डेट जो है वो 6 नवंबर यहाँ पर लिख रखा है, 6 नवंबर अप टू 11:45 PM, ठीक है। तब तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं काउंसलिंग के लिए, रजिस्ट्रेशन फॉर्म। उसके बाद हेल्पलाइन नंबर जो है, अगर आपकी कोई दिक्कत है मतलब आपको, तो आप ये नोट डाउन कर लीजिए इनका हेल्पलाइन नंबर भी और जो है ईमेल ID भी, ये दोनों आपके पास होने चाहिए। क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम होती है इन ड्यूरिंग द काउंसलिंग, आपको कोई भी क्वेरी है तो आप यहाँ पर भी संपर्क कर सकते हैं इनसे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी काउंसलिंग में और रिपोर्टिंग के दौरान। तो देखिए सबसे पहले तो आपका नीट का स्कोर कार्ड, उसके बाद अलॉटमेंट लेटर अगर आपको कोई सीट अलॉट हुई है तो वो, ठीक है। 3rd नंबर पे दे रखा है यहाँ पर मार्कशीट ऑफ 10+2 यानी कि आपकी 12th की मार्कशीट। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, मतलब कि 10th की जो मार्कशीट है, 10th का सर्टिफिकेट वो आपको यहाँ पर लेके आनी होगी, ठीक है। मार्कशीट ऑफ 10th और ऑल मार्कशीट ऑफ 11th क्लास एंड 12th क्लास इफ पास्ड इन मोर देन 1 अटेम्प्ट। अगर आपने मोर देन 1 अटेम्प्ट में अगर पास की है, क्लियर की है 11th 12th क्लास, तो सारे सर्टिफिकेट आपको लेकर आने होंगे, ठीक है। सर्टिफिकेट ऑब्लिक डॉक्यूमेंट प्रोवाइडिंग योर एलिजिबिलिटी एज सिलेक्टेड, ठीक है। अगर आपने जो एलिजिबिलिटी, जो आपने रजिस्ट्रेशन पार्ट 1 किया था तो आपने एलिजिबिलिटी चूज की होगी, उसका प्रूफ आपको जो है लेकर आना होगा, ठीक है। उसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, ये सारे डॉक्यूमेंट जो मैं बता रहा हूँ वो सारे ओरिजिनल होने चाहिए आपके, ठीक है। अलॉन्ग विथ फोटो कॉपीज, ठीक है। आप उसकी एक 2 कॉपी, मैं कहता हूँ, मैं सजेस्ट करूँगा 2 कॉपी आप जरूर करा लीजिएगा काउंसलिंग के दौरान, ठीक है। तो ये जो सर्टिफिकेट वो आपकी जो एलिजिबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग आपको सर्टिफिकेट लाना होगा। जैसे कि अगर आप ऑप्शन 1 को चूज करते हैं तो आपको जो है आपको अपना मूल निवास प्रमाण पत्र यानी कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट लाना होगा, ताकि आप जो है उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल कर सकें। नेक्स्ट जो है वो है कॉपी ऑफ फोटो ID, कोई भी आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID, ठीक है। 12th क्लास एग्जामिनेशन एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, ये सब जो है आपको फोटो ID लेकर आनी होगी इन ओरिजिनल एज वेल एज फोटो कॉपी। उसके बाद जो है वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट, सब कैटेगरी आपको जो अपनी कास्ट का सर्टिफिकेट लाना होगा। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, ठीक है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी लाना होगा। 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, आपको 4 जो है पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लानी होगी, जो कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म में जो है वहाँ पेस्ट करिए, ठीक है। PWD सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, अगर आप PWD कैंडिडेट तो आपको लाना होगा PWD सर्टिफिकेट। WDP यानी कि अगर आप डिफेंस या पैरामिलिट्री से बिलोंग करते हैं, इस कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, तो इसका सर्टिफिकेट भी आपको लाना होगा। उसके बाद EWS सर्टिफिकेट, अगर आप EWS कैंडिडेट हैं तो EWS का सर्टिफिकेट लाना होगा। बॉन्ड
ऑब्लिक बैंक गारंटी एज पर द एप्लीकेबल परफॉर्मा, इसके बारे में हम बाद अभी बता देता हूँ मैं। बॉन्ड और बैंक गारंटी भी आपको लानी होगी, इसके बारे में आगे हम चर्चा कर लेंगे। प्रूफ रिगार्डिंग फैमिली एनुअल इनकम लेस देन 2.5 लाख, आपने अगर जो है अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त आपने जो सेलेक्ट किया था कि 2.5 लाख से कम है एनुअल इनकम, तो उसका प्रूफ आपको लाना होगा इन ओरिजिनल, ठीक है। आपको फैमिली इनकम का प्रूफ लाना होगा अपनी। इफ़ अदर रिलेवेंट सर्टिफिकेट, इसके अलावा जो भी रिलेवेंट सर्टिफिकेट आपके लिए एप्लीकेबल हैं तो वो आपको लाना ही होंगे इन ओरिजिनल। और एक जो कॉमन सवाल है वो कौन कौन एलिजिबल है काउंसलिंग के लिए, कौन करा सकता है ये काउंसलिंग, तो देखिए वे सभी कैंडिडेट जिन्होंने नीट क्वालिफाई किया है अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग, जो भी परसेंटाइल स्कोर डिसाइडेड था, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपने नीट क्वालिफाइड होना चाहिए आपका, ये जरूरी चीज़ है, ठीक है ना। अगर आपने क्वालिफाई किया तो आप एलिजिबल हैं, आप रजिस्टर करा सकते हैं काउंसलिंग के लिए। उसके लिए डिफरेंट कैटेगरी के लिए जितने भी मार्क्स रिक्वायर्ड है यहाँ पर दे रखे हैं, आप चेक कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अब हम बात कर लेते हैं बॉन्ड से रिलेटेड। तो देखिए बॉन्ड आपके लिए कब एप्लीकेबल है और क्या बॉन्ड मनी है। देखिए कंडीशन क्या है बॉन्ड की, तो देखिए इसमें दे रखा है कि अगर आपका एडमिशन होता है किसी गवर्नमेंट कॉलेज में, गवर्नमेंट सोसाइटी के कॉलेज में या RUHS CMS में, ठीक है, इनमें से इन कॉलेजेस में अगर आपका एडमिशन हुआ है तो देखिए आपको जो है कंपल्सरीली बॉन्ड साइन कराते हैं ये एडमिशन के दौरान। एडमिशन के दौरान आप ये परफॉर्मा दे रखा है इसमें, परफॉर्मा इसी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में नीचे 9 नंबर का जो परफॉर्मा है आप देख लीजिएगा, वो आपसे साइन करवाते हैं। 500 रुपये के स्टाम्प पेपर पर आपसे साइन कराते हैं। उसकी कंडीशन क्या क्या दे रखी है उसमें देखिए आपको बता देता हूँ। तो देखिए आप इस बॉन्ड के अकॉर्डिंग जो है आपको मिनिमम 2 साल तक आपका जो कोर्स हो जाएगा उसके बाद 2 साल तक आपको स्टेट गवर्नमेंट को सर्व करना होगा, ये इसमें कंडीशन है। अगर आप नहीं करते हैं तो आपको जो है ये बॉन्ड जो है आपको भरना होगा, यानी कि ये जो 5 लाख रुपए का बॉन्ड है ये आपको जो है गवर्नमेंट को देना होगा, यानी 5 लाख रुपए सीधे सीधे आपको गवर्नमेंट को पे करना होगा अगर आप ये फुलफिल नहीं करते हैं। और सेकंड जो कंडीशन है जब आपको बॉन्ड एप्लीकेबल है, यानी कि कब आपके 5 लाख रुपए और लग सकते हैं, तो देखिए सेकंड राउंड के बाद अगर आप कॉलेज छोड़ते हैं, यानी कि सेकंड राउंड के बाद आपका एडमिशन हो गया किसी गवर्नमेंट कॉलेज में, है ना, और आप जो है सेकंड राउंड के बाद उस कॉलेज को छोड़ते हैं तो आपको जो है वो 5 लाख रुपए का बॉन्ड जो है भरना होगा, यानी कि 5 लाख रुपए की जो अमाउंट है वो पे करना होगा गवर्नमेंट को। तो ये सीधी सीधी कंडीशंस है, ठीक है। और एक तरह से आप ये भी मान सकते हैं कि कोर्स कंप्लीशन से पहले आप छोड़ रहे हैं सीट, ठीक है, तो भी आप जो है एप्लीकेबल है ये बॉन्ड, आपको ये मनी जो है गवर्नमेंट को पे करना होगा 5 लाख रुपीज़ का। अब बात कर लें BDS के लिए, तो BDS में अगर आपका एडमिशन होता है गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज, जो RUHS का गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज है उसमें एडमिशन होता है, तो आपको जो बॉन्ड जो है वो 4 लाख रुपीज़ का है, ठीक है। वही कंडीशन है कि आपको जो है अगर आप कोर्स कंप्लीट होने से पहले छोड़ते हैं सीट तो, या फिर सेकेंड राउंड से के बाद छोड़ते हैं, ठीक है, दोनों बात एक ही है कि सेकेंड राउंड के बाद या फिर कोर्स कंप्लीशन से पहले अगर आप जो है सीट छोड़ते हैं तो आपको 4 लाख रुपए का बॉन्ड भरना होगा, ये मनी जो है आपको गवर्नमेंट को पे करना होगा। और साथ ही जो है बैंक गारंटी जो है 1 लाख रुपए की वो अलग से देनी होगी आपको एज ए मतलब बॉन्ड, ठीक है। तो ये टोटल मिला के 5 लाख इसका भी हो जाएगा BDS का। अब हम बात कर लेते हैं प्राइवेट कॉलेजेस में कितना बॉन्ड भराते हैं। तो देखिए प्राइवेट कॉलेज भी बॉन्ड भराते हैं, जब आप रिपोर्ट करते हैं वहाँ पर एडमिशन के लिए तो आपसे बॉन्ड या फिर बैंक गारंटी को सबमिट करने के लिए बोलते हैं। उसमें जो है वो एंटायर जो कोर्स का जो फीस है वो उसमें एज ए बैंक गारंटी आपसे मांगते हैं। तो जब आप रिपोर्ट करें तो बिल्कुल ये प्राइवेट कॉलेज से संपर्क जरूर कर लें, यानी उससे जानकारी जरूर ले लें कि कितना आप जो है बॉन्ड आप भरवा रहे हैं, क्योंकि ये जो है जानना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर आप कॉलेज छोड़ते हैं तो एंटायर फीस तक मांग लेते हैं, पूरे कोर्स की जो फीस है, यानी जो 4.5 साल की MBBS है, अगर आपकी 1 साल की इंटर्नशिप होती है, 4.5 साल की जितना भी आप पढ़ाई करेंगे उसका जितना भी खर्चा है वो पूरा जो है आपसे एज ए बैंक गारंटी आपसे सबमिट करने को बोलते हैं। और जब अगर आप छोड़ते हैं तो पूरा पैसा आपको जमा कराना होता है। तो एक बार जो है ध्यान से प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं तो इस बात को ध्यान से एक बार सोच लीजिएगा, और जो है कंसर्न कॉलेज से एक बार राय मतलब पूछ लीजिएगा कि क्या आपकी बैंक गारंटी है, क्या आप कितना मतलब बॉन्ड आप भराते हैं उस रिलेटेड, ठीक है। अब बात कर लेते हैं रिफंड से रिलेटेड। तो देखिए रिफंड से रिलेटेड काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि सर रिफंड जो है मिलेगा क्या। तो बिल्कुल आप जो है सबसे पहले तो देखिए 2 तरह की फ़ीस आपको मैंने बताई दी कि एक तो ये रजिस्ट्रेशन फ़ीस होती है जो कि आप 2000 रुपये या 1200 रुपये जो आपने पे की है वो तो नॉन रिफंडेबल है, बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। साथ ही जब आप चॉइस फिल करेंगे, चॉइस फिलिंग
तो उसके लिए उससे पहले जब आप चॉइस फिलिंग के लिए जो आप जो रजिस्ट्रेशन फीस जमा कराएंगे ना वो रिफंडेबल है बिल्कुल। जो आप 10,000 या फिर 5,000 रुपये या फिर 1,00,000 रुपये फॉर प्राइवेट कॉलेजेस, ये जितना भी आप पे कर रहे हैं, अगर आपको सीट नहीं मिलती है, आपने किसी भी राउंड में सीट नहीं मिली है तो बिल्कुल वो रिफंड हो जाता है। ठीक है, जब पूरा एडमिशन प्रोसेस खत्म हो जाता है, जब सारी सीट्स भर जाती है और एडमिशन प्रोसेस खत्म हो जाता है, तब ये रिफंड हो जाता है। और रिफंड के लिए सबसे जानना मतलब आपको सबसे जरूरी सूचना ये दे देता हूँ, रिफंड उसके अकाउंट में होता है जिस अकाउंट से पैसा कटा है। तो अगर आप किसी ई मित्र में जाकर या किसी इंटरनेट साइबर कैफे में जाकर अगर आप ये फॉर्म भरवा रहे हैं तो आप उससे जाकर के तो उसके कार्ड से बिल्कुल भी पे मत कीजिए, अपने कार्ड की डिटेल दीजिए। ठीक है ना, आप अपने अकाउंट से कटाइए पैसा, क्योंकि वो जो पैसा रिफंड आएगा वो उसके अकाउंट में जाता है और काफ़ी सारे जो साइबर कैफे हैं वो बताते भी नहीं है। तो इसलिए मैं जो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप जो है अपने अकाउंट से पैसा कटाइए। ठीक है, क्योंकि अगर रिफंड आएगा तो वो उसी के अकाउंट में आएगा और आपको जो है बार बार उसके बाद कई सारे वो बताते भी नहीं है साइबर कैफे वाले, मना कर देते हैं नहीं आया। तो बस एज अ आपके मतलब सजेशन में यही दूंगा कि आप अपने अकाउंट से कटाइए। और अब बात कर लेते हैं कब आपको रिफंड नहीं मिलेगा, कब आपको मिलेगा। तो देखिए, फर्स्ट राउंड तो ये फ्री एग्जिट है बिल्कुल। अगर आपको सीट मिल भी गई है तो आप फ्री एग्जिट ले सकते हैं और फर्दर राउंड्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इसमें कोई मनाही नहीं है। सेकंड राउंड के बाद अगर आपको जो है सीट मिल गई है और आपने जो है वहाँ पर रिपोर्ट नहीं किया है, कॉलेज आपने ज्वाइन नहीं किया, तो आपको रिफंड बिल्कुल मिलेगा। 4 फीट हो जाएगा, मनी आपका जब्त कर लिया जाएगा, ये सिक्योरिटी अमाउंट है। ठीक है, उसके बाद फर्दर काउंसलिंग के लिए भी आप इनएलिजिबल हैं। ठीक है, अगर आपने ज्वाइन कर लिया है तो देखिए अब अगर बाकी मतलब फर्स्ट राउंड में ही फ्री एग्जिट है, बाकी सभी राउंड में अगर आप सीट छोड़ते हैं तो आपको रिफंड नहीं मिलेगा, या फिर आपको जो है सीट मिल गई लेकिन आपने ज्वाइन नहीं किए तो भी आपको रिफंड नहीं मिलेगा। यानी कि किसी भी राउंड में अगर आपने फर्स्ट राउंड को छोड़ के अगर आपने किसी भी राउंड में सीट मिल गई लेकिन आपने ज्वाइन नहीं किया तो रिफंड नहीं मिलेगा आपको। और किसी भी राउंड में आपको सीट नहीं मिली है तो बिल्कुल आपको रिफंड मिल जाएगा, इसकी आप चिंता मत कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट जो थिंग है वो इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि आपके जितने भी यहाँ पर इस इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के साथ जितने भी अनेक्सर्स दे रखे हैं, प्रोफोर्मा दे रखे हैं, अगर आपको एप्लीकेबल हैं तो वो आपको काउंसलिंग के वक्त जब आप रिपोर्ट करेंगे वो फिलअप करके जरूर लेकर जाना है अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ। ठीक है, तो जो भी आपके लिए एप्लीकेबल है यहाँ पर आप लिस्ट देख लीजिए, डिफरेंट कैटेगरी, डिफरेंट रिजर्वेशन के लिए और जो भी हैं आपके लिए जो है ले जाना जरूरी है। और जो 10th नंबर का जो ये जो प्रोफॉर्मा ये आप सभी के लिए ले जाना जरूरी है। यानी कि अगर आपके लिए कोई सा भी एप्लीकेबल नहीं है तो ये तो ले जाना ही ले जाना है आप सभी को, चाहे आप कोई सी भी कैटेगरी के हो, आपको ये ले जाना बहुत जरूरी है। क्योंकि इसमें ये है कि अंडरटेकिंग फॉर सबमिटिंग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, ये तो आप सभी को ले जाना ही होगा। और साथ में प्रोफॉर्मा नंबर जो 9 मैंने आपको बता ही दिया था पहले कि जो बॉन्ड से रिलेटेड प्रोफॉर्मा है ये भी आप देख सकते हैं इस इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में, और ये आपको वहाँ पर भरवाएंगे एडमिशन के दौरान। तो दोस्तों, ये कंप्लीट आपको मैंने इन्फॉर्मेशन बुलेटिन से सारी जानकारी दे दी जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी था। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं एनुअल फीस की। डिफरेंट कॉलेजेस में कितनी एनुअल फीस लगती है, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट कॉलेजेस, गवर्नमेंट सोसाइटी कॉलेजेस, उनकी भी पेमेंट सीट्स और जो गवर्नमेंट सीट्स है उनकी डिफरेंट फीस लगती है। ठीक है, और प्राइवेट कॉलेज में कितनी फीस लगती है। तो दोस्तों, ये जो फीस है दोस्तों ये लास्ट ईयर का अनुमान है। ठीक है, इस बार हो सकता है कुछ चेंजेस हो, तो अपडेट जो है वो वेबसाइट पर मिल जाएगा आपको। ठीक है, वो अपलोड कर देंगे डिफरेंट फीस कितनी लगेगी, जब आप रिपोर्ट करते हैं तब आपको कितनी फीस पे करनी है, तो ये सारी डिटेल वो बाद में अपलोड कर देंगे। लेकिन एक जो है अनुमान जो लास्ट ईयर का डेटा आपको बता दूंगा कितनी फीस लगी थी लास्ट ईयर, तो उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं और जो है चॉइस फिल कर सकते हैं। और जब भी वो डिटेल जो है अपलोड होगी वेबसाइट पर हम अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल ही देंगे। ठीक है, तो आप वहाँ पर से जरूर से जुड़ जाइए। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस की। तो गवर्नमेंट कॉलेज की जो गवर्नमेंट सीट्स है, जो प्योरली गवर्नमेंट सीट्स है, जो गवर्नमेंट कॉलेजेस के मतलब बिना सोसाइटी वाले गवर्नमेंट कॉलेज, जैसे कि एसएमएस मेडिकल कॉलेज हो गया, एसएन मेडिकल कॉलेज हो गया, आरएनटी मेडिकल कॉलेज हो गया, जेएलएन मेडिकल कॉलेज हो गया, इन सभी गवर्नमेंट कॉलेज की जो गवर्नमेंट सीट है उनकी फीस जो एनुअल फीस है वो लास्ट ईयर थी अराउंड 33,500। ठीक है, ये लास्ट ईयर जो है फीस थी गवर्नमेंट कॉलेज की, गवर्नमेंट सीट्स की। नेक्स्ट बात कर लेते हैं गवर्नमेंट सोसाइटी कॉलेज की जो गवर्नमेंट सीट थी, मतलब जो मैनेजमेंट सीट थी वो नहीं, गवर्नमेंट सीट जो गवर्नमेंट सोसाइटी के कॉलेजेस हैं, जैसे कि भरतपुर का मेडिकल कॉलेज हो गया, ये जो अभी सिक्कर का मेडिकल कॉलेज है वो भी सोसाइटी का ही है, पाली का जो मेडिकल कॉलेज, ये जो भी नए खुले थे सोसाइटी के कॉलेजेस, इनकी जो गवर्नमेंट सीट है उनकी फीस थी एनुअल फीस है, फीस स्ट्रक्चर था वो लास्ट ईयर था अराउंड 77,000 था फॉर गवर्नमेंट सीट्स। इनका थोड़ा हाई रहता है। ठीक है, गवर्नमेंट सोसाइटी कॉलेज का हाई था। ठीक है,
नेक्स्ट हम बात करते हैं इनकी मैनेजमेंट सीट, जो कि पेमेंट सीट होती है गवर्नमेंट सोसाइटी कॉलेजेस की, जो मैनेजमेंट सीट्स है, ठीक है। तो इनकी जो फीस है वो लास्ट ईयर थी 7.5 लाख, ठीक है, 7.5 लाख थी इनकी एनुअल फीस फॉर सोसाइटी कॉलेजेस, जो गवर्नमेंट के सोसाइटी कॉलेज है उनकी मैनेजमेंट सीट्स। अब नेक्स्ट बात कर लें जेएमसी झालावाड़, यानी झालावाड़ मेडिकल कॉलेज की बात करें तो इनमें भी गवर्नमेंट सीट की अलग फीस है और मैनेजमेंट सीट की। ये भी एक सोसाइटी का कॉलेज, सोसाइटी में ही सोसाइटी कॉलेज ही है, ठीक है, राज्य में सोसाइटी ने एक्वायर कर रखा है इसे। तो गवर्नमेंट सीट की जो फीस है इसकी वो थी लास्ट ईयर 19,360। ये गवर्नमेंट कॉलेज की फीस थी लास्ट ईयर गवर्नमेंट सीट की, ठीक है। अब मैनेजमेंट सीट की बात करें तो इसकी जो मैनेजमेंट सीट की फीस थी वो 5 लाख के अराउंड थी, 5.5 लाख के अराउंड फॉर मैनेजमेंट सीट, ठीक है। ये थी जेएमसी झालावाड़ की बात। अब नेक्स्ट बात करें आरयूएचएस सीएमएस, यानी आरयूएचएस का जो कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस, ये जो कॉलेज है इसमें जो पेमेंट सीट की जो फीस थी वो थी 5.5 लाख के अराउंड, ठीक है, 5.5 लाख जो फीस थी इसकी लास्ट ईयर। नेक्स्ट हम बात करें आरयूएचएस जो डेंटल कॉलेज है, डेंटल कॉलेज जो गवर्नमेंट का अकेला इकलौता डेंटल कॉलेज है राजस्थान में, उसकी फीस कितनी थी लास्ट ईयर? तो लास्ट ईयर इसकी फीस थी 31,000 रुपीज़, यानी 31,000 रुपये थी सालाना फीस। इसके अलावा जो दोस्तों हॉस्टल चार्जेस वगैरह अलग से लग सकते हैं, लेकिन ये एनुअल फीस ट्यूशन फीस है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं गीतांजलि मेडिकल कॉलेज जो है उसकी गवर्नमेंट सीट, क्योंकि 10 सीट जो है गवर्नमेंट सीट है गीतांजलि मेडिकल कॉलेज, उसकी फीस कितनी लगती है? तो इसकी जो फीस है वो थी लास्ट ईयर 12,500। ये फीस थी लास्ट ईयर गीतांजलि मेडिकल कॉलेज की गवर्नमेंट सीट्स, जो गवर्नमेंट के द्वारा फंडेड होती है। 10 सीट होती है, यानी टोटल 10 सीट्स होती है इसमें। इनकी फीस थी 12,500 रुपीज़। अब हम बात करते हैं प्राइवेट कॉलेजेस की फीस की। तो देखिए प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की फीस है वो काफ़ी हाई रहती है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में तो काफ़ी हाई रहती है प्राइवेट कॉलेजेस की फीस। लास्ट ईयर का डेटा बताऊं आपको तो अराउंड जो है 12 लाख जो थी मिनिमम थी एक कॉलेज में। आई थिंक अनंता मेडिकल कॉलेज में शायद 12 लाख रुपए फीस थी, और ये रेंज और ये जो हाईएस्ट फीस है वो 20-22 लाख तक जा रही थी, जो कि नॉर्मल गवर्नमेंट सीट इन्होंने बता रखी है ना, उसकी फीस है ना। मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट तो और भी ज़्यादा रहती है, ठीक है ना, इनकी फीस। तो ये जो है 12 लाख से लेकर 22 लाख तक आपको देखने को मिल सकती है इनकी प्राइवेट की कॉलेजेस की फीस। हालांकि ये डेटा जो है अभी अपडेट हो जाएगा, जो रिसेंट जो इस ईयर में जो लगने वाली फीस है उसका डेटा वो वेबसाइट पर डाल देंगे। लेकिन लास्ट ईयर जो है 12 लाख से 22 लाख तक इतनी चार्ज करते हैं ये मेडिकल कॉलेज में, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फीस में, ठीक है। और डेंटल कॉलेज की बात करें तो डेंटल कॉलेज में डिफरेंट कॉलेज में डिफरेंट, मतलब कि मिनिमम 2-2.5 लाख से लेकर 3-3.5 लाख तक जो है एनुअल फीस रहती है डेंटल कॉलेजेस में प्राइवेट की। तो इस तरह से दोस्तों ये फीस स्ट्रक्चर रहता है। ये कंप्लीट डिटेल आपको मैंने दे दी है इस एक वीडियो में। काउंसलिंग की पूरी वीडियो, मतलब काउंसलिंग की संपूर्ण जानकारी इस एक वीडियो में मैंने आपको दे दी है, और काफ़ी मेहनत लगी, काफ़ी टाइम भी लगा है दोस्तों आपके लिए, लेकिन मैंने आपको प्रॉमिस किया था इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों यार अभी वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, और जो है प्लीज़ यार दोस्तों वीडियो पसंद आ जाए तो ज़रूर से लाइक कर देना, क्योंकि यार काफ़ी मेहनत लगी है। तो दोस्तों वीडियो में बस इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।